Hello dear students, welcome to English class. So we have completed our chapter Flying Together. Some portion I have sent you video and the other half of the portion we have completed it in live class. Okay. So now today we are going to discuss the question answers and the exercise part of this chapter. So for this open page number 33 and also open your notebook. In that we are going to do the question answers. As you all know, question answers हम notebook में करते हैं और बाकी के जो questions है we are going to do in the book. Okay, so let's start. First of all we are going to write question answers. So let's start. So the first question is, where did the geese live? जो geese थी, जो flock of geese थी, वो कहाँ रहती थी? जो geese का जो झुंड है वो कहाँ रहते थे? The geese lived on the top of a tall tree in a forest. So the geese lived on the top of a tall tree in the forest. जंगल के किसी लंबे से पेड़ पर रहते थे. Okay. Next question. Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? जो ओल्ड बर्ड है उसने क्यों एडवाइस किया था कि उस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? द आंसर, द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लाइंब अप द ट्री एंड किल दैम. सो व्हाट इज़ द आंसर? ओल्ड बर्ड जो थी उसने क्यों एडवाइस किया था? उसने इसलिए एडवाइस किया था ताकि कोई भी हंटर उस क्रीपर की मदद से पेड़ पर ना चढ़ पाए और उन्हें मार ना पाए. ओके, सो द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लाइंब अप द ट्री टू किल दैम. तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जो ओल्ड बर्ड है उसने बाकी बर्ड्स को एडवाइस किया था कि इस क्रीपर को नष्ट कर दो, हटा दो यहाँ से. वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प? अब वो सारी जो गीज है वो क्यों रोने लगे? द गीज क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप इन द नेट बाय द हंटर. तो सारे गीज हेल्प के लिए मदद के लिए चिल्लाने लग गए क्योंकि वो हंटर के जाल में वो लोग फंस चुके थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is, what did the hunter do when he thought that the geese were dead? यहाँ mistake है. That is not cheese, that is geese. So hunter ने क्या किया जब उसने ये देखा कि geese मर चुके हैं? The hunter threw them out of the net one by one on the ground. So hunter ने एक एक करके उन geese को नीचे ग्राउंड पर डालना शुरू किया. ओके, नेक्स्ट. Why did the geese pretend to be dead? उन geese ने ये pretend का मतलब होता है दिखावा करना. ये क्यों दिखाया कि वो सब मर चुके हैं? They pretended to be dead so that the hunter would not harm them. उन्होंने ऐसे pretend किया कि वो dead है ताकि hunter उन्हें harm नहीं कर सके, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके. क्लियर? सो दीज आर द 5 क्वेश्चन. जो 6th क्वेश्चन है वो हम नहीं करेंगे, omit कर दिया है वो मैंने. बाकी जो 5 क्वेश्चन है ये आपको नोटबुक में करने हैं. नाउ द नेक्स्ट इज द ट्रू और फॉल्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स. दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इन द बुक इटसेल्फ ऑन पेज नंबर 33. सो द फर्स्ट इज, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स. तो उस ट्री पर बहुत सारे पैरट्स का झुंड रहता था. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. Next one, the wise old bird wanted the creeper to be destroyed. जो wise old bird था वो चाहता था कि ये जो creeper है वो destroy हो जाए, उसे वहाँ से हटा दिया जाए. So it is true. Next, the hunter climbed the tree with the help of a ladder. So जो hunter है वो पेड़ पर किसकी मदद से चढ़ा? सीढ़ियों की मदद से? No, it is false. वो तो creeper की मदद से ऊपर चढ़ा था, है ना. Next one, When caught in the net, the foolish birds began to weep. जब वो सारे जाल में फंस गए थे तो वो सारे बेवकूफ़ जो बर्ड्स थे वो रोने लग गए. इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट वन, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप. जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसने उनकी मदद की भागने में, एस्केप करने में. इट इज़ ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू. On the next page, page number 34, there is a story of the ant and the dove. So ये story आपने पहले भी कभी पढ़ी होगी students. So as it is given in your book, we have to recall it and then we are going to answer the questions. Okay, so let's start.
Listen to the following paragraph. The ant and the dove. On his way home, an ant saw a sparkling fountain. जब एक ant अपने घर जा रहा था तो उसने एक sparkling fountain, मतलब जो उस फाउंटेन, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, उसका पानी जब गिरा था तो ऐसे लग रहा था जैसे वो पानी चमक रहा है. दैट इज़ वाई हियर गिवन इट इज़ गिवन स्पार्कलिंग फाउंटेन. सो उस एंट ने देखा कि एक स्पार्कलिंग फाउंटेन को देखा. ही क्रॉल्ड ऑन इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक. और उसने वो जो फाउंटेन है वो उसको फैसिनेट किया. तो जो एंट है वो दीवार पे उसने क्रॉल किया और ताकि वो फाउंटेन को अच्छे से देख सके. क्रॉल का मतलब होता है रेंगना. तो वो दीवार पे चढ़ा और फाउंटेन को देखने लग गया. सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर. तभी उसका पैर फिसला और वो पानी में गिर गया. ही गागल्ड एंड पैनिक्ड एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर. सो अब जैसे ही वो पानी में गिरा, क्योंकि एंट ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो अचानक ही स्लिप हो गया. तो क्या हुआ, ही गागल्ड मतलब उसके मुंह में पानी भर गया. तो पानी वो निकालने लग गया बाहर. और एंड पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना, है ना, टेंस हो जाना. एंड पैनिक एंड वेव्ड हिज लेग इन द एयर. और उसके पैर जो है ये हवा में उड़ने लग गए. हेल्प आई कांट स्विम ही क्राइड. और ज़ोर ज़ोर से हेल्प के लिए वो चिल्लाने लग गया कि मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, मुझे स्विमिंग नहीं आती. ही लकीली जस्ट एट दैट मोमेंट अ फ्रेंडली डव फ्लू बाय. तभी अचानक वहाँ से एक डव जो बर्ड है वो उड़ रही थी, वहाँ से गुजर रही थी. शी सॉ द टाइनी एंट वॉज ड्राउनिंग एंड क्विकली फ्लू टू द नियर बाय ट्री. तो उसने देखा कि जो एंट है वो ड्राउनिंग मीन्स डूब रही थी पानी में. तो उसने क्या किया, वो जल्दी से एक पास ही के पेड़ पर उड़ गई. शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंट. उसने उस लीफ को पुल किया, निकाल लिया, एक पत्ता तोड़ा और उस एंट के पास उसने उसकी तरफ डाल दिया. हियर यू आर शी कोड एंड फ्लू अवे. Here you are she cooked. Cooked means जो that the sound produced by the dove. तो उसने कहा कि ये लो पत्ता और तुम इस पर चढ़ जाओ. And flew away और डव वहाँ से चली गई. तो इस तरह से डव ने एंट की जान बचाई. ओके, सो इसका जो अदर पार्ट है वो तो आप सबको पता ही होगा स्टूडेंट्स, है ना. तो यहाँ पर ये इतनी ही स्टोरी है. इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं दैट वी आर गोइंग टू आंसर. सो ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखने हैं. तो आपने पहले 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, अभी 3 क्वेश्चंस और लिखने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो द क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प द एंट. आपको ये क्यों लगा कि उस डव ने एंट की हेल्प की. आंसर इज मतलब आप क्या सोचते हो, उसने डव ने एंट की हेल्प क्यों की. बिकॉज द एंट वॉज काइंड सो शी हेल्प द एंट. क्योंकि वो अच्छी थी. जो अच्छे लोग होते हैं ना वो हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचते हैं. तो वो जो डव थी वो बहुत अच्छी बर्ड थी. शी वॉज काइंड सो शी हेल्प द एंट. हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ. आपको कैसा लगता है कि एंट को जब पत्ता वो जो लीफ मिली होगी तो उसे कैसा लगा होगा. आई थिंक द एंट मस्ट बी हैप्पी फाइंडिंग द लीफ नियर टू हिम. मुझे लगता है वो जो एंट है उसने बहुत खुश हुई होगी वो जब उसे वो पत्ता मिला. हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट. डिड एनीवन हेल्प यू. तो क्या आप लोग कभी ऐसी मुश्किल में पड़े हो. मैंने यहाँ लिखा है नो. इफ़ येस तो आप उस वहाँ येस लिखकर किसी का नाम लिख सकते हो जिसने आपकी हेल्प की है. तो नो वॉज नॉट इन ट्रबल लाइक द एंट. तो मैंने लिखा है नो. अभी तक ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आया है जैसे एंट ने फेस किया है. ओके, सो दिस क्वेश्चन आंसर राइट इन द नोटबुक. नाउ द नेक्स्ट पेज that we are going to solve is the preposition. Page number 37. Page number 37, that is preposition. What do you mean by preposition? As you all remember, preposition जो words होते हैं वो चीज़ों की positions बताते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है ना. in, ought, at, in, on, at, under, behind, over, above, under, है ना, in front of. ये सारे जो preposition words होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दिस फिल इन द ब्लैंक्स विथ prepositions such as to, at, of, on, in, into, with. तो ये preposition यूज़ करके आपको इसके ब्लैंक्स फिल करने हैं. फर्स्ट वन, दिस ट्री वॉज द होम डैश ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. He noticed the creeper dash the foot of the tree. He noticed the creeper at the foot of the tree. Okay. Next one.
It would be a pity dash destroy it now. It would be a pity to destroy it now. Okay, next one. As they flew the tree, they were trapped. As they flew into the tree, they were trapped. Okay, next one. The boy ran dash the dog. The boy ran with the dog. अब यहाँ ऊपर with है तो हमने with लिया है, अदरवाइज हम ये भी लिख सकते हैं the boy ran after the dog. Okay, next one. Some more are there. The frogs jump dash the well. The frogs jump into the well. Okay, next. The girls was thrilled dash see her new bicycle. The girls was thrilled to see her new bicycle. Okay, the birds were caught in the net. The birds were caught in the net. The children walked dash the bridge. The children walked across the bridge. Okay, the children walk across the bridge. So these are the answers of the following questions, students. So question answers हो गए आपके 5, पहले आपने किए 3 और मैंने करवाए हैं, ये 8 क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं. क्लियर. बाकी हमने इसमें ट्रू और फॉल्स किया है और प्रपोजिशन वाली एक्सरसाइज सॉल्व की है, दैट यू हैव टू डू इन द बुक. एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, दोज आई विल सेंड यू PDF फाइल, यू कैन कॉपी फ्रॉम दैम. ओके, बिकॉज उन क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सो मैं उनका PDF आपको भेजने वाली हूँ. यू कैन कॉपी दैम. ओके, टिल इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.